हाँ, इस एपिसोड में हम जैसा कि आप देखते आ रहे हैं पिछले वीडियोज में, कोलन के बारे में लगातार चर्चा हो रही है और कोलन के सारे पार्ट्स आपको बता दिए गए। उसमें अब अगला नंबर जो है वो है रेक्टम का। तो रेक्टम क्या है? ये भी एक कोलन का पार्ट है जो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। तो एक्सटेंड्स फ्रॉम द सिग्मोइड कोलन टू द थर्ड सैक्रम वर्टिब्रा। ये जो रेक्टम पार्ट है कोलन का, ये सिग्मोइड कोलन से नीचे की तरफ बढ़ता है और कहाँ तक पहुँचता है? थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा तक पहुँचता है। टू द थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा लोअर पार्ट बिकम्स कंटिन्यू एज एनल कैनाल। तो ये सिग्मोइड कोलन से स्टार्ट होता है, वहीं से शुरुआत इसकी होती है और ये थर्ड सैक्रम तक पहुंचता है या थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा कह लीजिए, वहाँ तक पहुंचता है। इसका जो लोअर पार्ट होता है वो एज ए कैनाल कंटिन्यू हो जाता है, जिसको हम नाम दे देते हैं एनल कैनाल। ये एनल कैनाल कहाँ बनता है, कहाँ इसकी बिगिनिंग होती है? एट एनो रेक्टल कैनाल जंक्शन, जहाँ पर रेक्टम और एनल कैनाल का जो जंक्शनिंग पॉइंट है, जहाँ पर ये रेक्टम का एंड होता है और वहीं से इस कैनाल की बिगिनिंग होती है, तो उस मीटिंग पॉइंट को हम नाम देते हैं एनो रेक्टल कैनाल जंक्शन, which lies about 2 to 3 centimeter in front and a little below the tip of the coccyx। इसकी लोकेशन क्या बताई गई? About 2 to 3 centimeter in front। किसके? ये little below the tip of the coccyx। coccyx की जो टिप्स होती है, यानी उसका जो लोअर मोस्ट एंड होता है, उसके सामने लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर उसके नीचे पाया जाता है, जहाँ से इसकी बिगिनिंग होती है। तो ये रहा एक्सटेंशन ऑफ रेक्टम। अब आ जाइए इसका डायमेंशन देख लीजिए। तो इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर बताई जाती है। इसका डायमीटर होता है अबाउट 4 सेंटीमीटर और इसका जो एम्पुलेशन यानी जो इसका लोअर पार्ट होता है वो एम्पुलेटेड होता है, मतलब फैला एक्सटेंडेड पार्ट होता है, डिस्टेंडेड पार्ट होता है। एम्पुलेशन का मतलब फैला हुआ भाग, किसी भी आर्गन के फैले हुए भाग को हम नाम देते हैं एम्पुला। ये टर्म बार बार मेडिकल साइंस में यूज होता है और वही टर्म यहाँ भी यूज किया गया है। अब इसका कोर्स और डायरेक्शन क्या है, कैसे आगे बढ़ता है, किस दिशा में बढ़ता है, कब राइट होता है, कब लेफ्ट होता है, ये तमाम बातें इस टॉपिक के अंदर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे। इट रन्स डाउनवर्ड्स बैकवर्ड्स, यह नीचे की तरफ जाता है और थोड़ा बैकवर्ड पोस्टीरियरली हो जाता है। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ कर्वेचर। इसमें 2 तरह के इंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर पाए जाते हैं। जैसे एक है कि सैक्रल फ्लेक्सर ऑफ रेक्टम फॉलोज द कॉनकेविटी ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। इसमें जो पहला कर्वेचर इंटेरो पोस्टीरियर में बताया गया वो है सैक्रल फ्लेक्सर ऑफ द रेक्टम, मतलब सैक्रम के पास जो रेक्टम में फोल्ड बनता है, कर्व बनता है, उसको हम नाम देते हैं सैक्रल फ्लेक्सर ऑफ द रेक्टम फॉलोज द कॉनकेविटी ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सैक्रम और कॉक्सिक्स की जो कॉनकेविटी होती है उसी स्थान पर ये जो है एक कर्वेचर बनाता है, जिसको हम नाम देते हैं इंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ रेक्टम। दूसरा जो कर्वेचर इसका बनता है ये है पेरिनियल फ्लेक्सर, माने पेरिनियम का नाम आप सुने होंगे। तो उसी पेरिनियम के पास इसका जो फोल्ड बनता है, दूसरा फोल्ड, उसको हम नाम देते हैं पेरिनियल फ्लेक्सर ऑफ द रेक्टम। रेक्टम का वह फोल्ड जो पेरिनियम से रिलेट करता है, इट्स बैकवर्ड बेंड एट द एनो रेक्टल जंक्शन। यह पीछे की तरफ मुड़ जाता है, इस साइड में एट द, कहाँ पर? एट द एनो रेक्टल जंक्शन, उस जंक्शन पर जहाँ एनस और रेक्टम दोनों मिलते हैं, उसको एनल कैनाल और रेक्टम जहाँ मिलते हैं उसको हम नाम देते हैं एनो रेक्टल जंक्शन। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये तीसरा जो है ये लैटरल कर्व, एक तो ये पहला हो गया, ये दूसरा है
लेटरल कर्व में पहला है अपर लेटरल कर्व इज कॉन्वेक्स टू द राइट। इसमें जो ऊपर का लेटरल कर्व बनता है, जो ऊपर का कर्व है वो लेटरली होता है और कॉन्वेक्स होता है टू द राइट साइड, दाएं तरफ वो उसकी कॉन्वेक्सिटी होती है। इसमें जो दूसरा है वो है मिडिल थर्ड ओनली इन फ्रंट। इसको 3 पार्ट में बांटिए, लोअर थर्ड, मिडिल थर्ड और अपर थर्ड। तो जो अपर थर्ड होता है वो लेटरल कर्व इज कॉन्वेक्स टू द राइट, वो राइट साइड में दाहिनी तरफ उसकी कॉन्वेक्सिटी होती है। और जो मिडिल 1/3 होता है वो कहाँ कैसे होता है, ओनली इन फ्रंट, वो बिल्कुल सामने होता है। नंबर 3, लोअर थर्ड इज डाइलेटेड टू फॉर्म एम्पुला। इसका जो 1/3 नीचे वाला पार्ट होता है, यानी जिसको आप लोअर थर्ड के नाम से बोलेंगे, इज डाइलेटेड फ्रॉम एम्पुला, डाइलेटेड टू फॉर्म एम्पुला। वो डाइलेट हो जाता है और उसी डाइलेटेड पार्ट को हम नाम देते हैं एम्पुला। तो इसका जो लोअर थर्ड होता है वो क्या बना देता है, एम्पुला बना देता है, मतलब वो फ्लैटेंड हो जाता है, डिस्टेंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं एम्पुला। तो ये करता क्या, इज डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम लाइज बिलो द रेक्टोवेसाइकल पाउच इन फीमेल्स। इज डिवाइड से मतलब सेपरेट्स, डिवाइडर से मतलब है। तो एम्पुला इज डिवाइड, ये किससे अलग होता है, ऑफ पेरिटोनियम लाइज बिलो द रेक्टोवेसाइकल पाउच। ये रेक्टोवेसाइकल पाउच क्या है, रेक्टो और वेसाइकल, ये दोनों के बीच में एक पाउच बनता है, उसको हम नाम देते हैं रेक्टोवेसाइकल पाउच। यानी रेक्टम और वेसाइकल का मतलब यूरिनरी ब्लैडर। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैड के बीच में एक गैप बनता है, वह गैप पेरिटोनियम का उसमें फोल्ड बनता है, तो वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं रेक्टोवेसाइकल पाउच। यानी रेक्टम और वेसाइकल मीन्स यूरिनरी ब्लैडर के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में पेरिटोनियम इंड करती है और वहाँ पर एक फोल्ड बना देती है, जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम नाम देते हैं रेक्टोवेसाइकल पाउच इन फीमेल्स। लेकिन यह स्ट्रक्चर सिर्फ महिलाओं के केस में पाया जाता है, मेल्स में नहीं, क्योंकि मेल में ये नहीं होता। द डिस्टेंस बिलो एनस and the floor of the pouch is near about 7.5 centimeter in males but only 5.5 in females। जो दूरी बताई गई दोनों के बीच में वो कितना है कि द डिस्टेंस बिलो एनस, एनस के जो नीचे एनस पड़ा है उसके बीच में कितना गैप है, कितनी दूरी है। एंड द फ्लोर ऑफ द पाउच, पाउच का जो फ्लोर है उसके और एनस के बीच में जो दूरी बताई गई है पाउच की, वो है नियर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर इन मेल्स एंड 5.5 इन फीमेल्स। तो ये दोनों में अंतर देखिए, मेल में जहाँ 7.5 सेंटीमीटर का गैप होता है, वहीं फीमेल में 5.5 सेंटीमीटर का गैप होता है। अब इसका हम रिलेशंस देखना चाहेंगे। इसका रिलेशंस में देखिए विसरल रिलेशंस, यानी वो कौन कौन से विसराज हैं जो रेक्टम के टच में हैं, रिलेशन में हैं। तो एंटेरियर इन मेल, एंटेरियर इन फीमेल, दोनों के रिलेशन में, विसरल रिलेशन में वेरिएशन आपको मिलेगा, भिन्नता मिलेगी। तो जो मेल का रेक्टम है उसके एंटेरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसके रिलेट में, उसके टच में आएंगे, तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी गई है। अपर 2/3 रिलेटेड टू द रेक्टोवेसाइकल पाउच। इसका जो अपर 2/3 होता है इसका रेक्टम का, किसके, मेल के केस में जो रेक्टम है उसका अपर वाला पोर्शन, यानी उसका अपर 2/3 किससे रिलेट करता है, रेक्टोवेसाइकल पाउच। वही
पाउच जो आर कह लीजिए वो फॉर्म्ड बाय द फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम सिचुएटेड बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो दोनों को जोड़ दिया गया तो उस पाउच का नाम तैयार हो गया रेक्टोवेसाइकल्स पाउच विथ कॉर्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड सिग्मोइड कोलन। तो इसका जो अपर 2/3 पार्ट है मेल रेक्टम का, और उसमें उसके टच में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, ये देखिए रेक्टोवेसाइकल पाउच विथ कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉइल और सिग्मोइड कोलन। लेकिन उसके लोअर थर्ड में क्या मिलेगा, टू द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसको दो पार्ट में बांट करके हम इसका रिलेशन देखते हैं, अपर 2/3 और लोअर 1/3। तो जो अपर 2/3 है उसके रिलेशन में आएगा रेक्टोवेसाइकल पाउच, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिग्मोइड कोलन। जबकि उसके लोअर 1/3 के रिलेशन में आपको कौन से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, टर्मिनल पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस का बहुत आंशिक भाग, इंड वाला पोर्शन, और क्या मिलेगा, सेमाइनल वेसाइकिल। ये सेमाइनल वेसाइकिल क्या है, यह वेसाइकिल है जो कहाँ होती है, सिचुएटेड ऑन द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर व्हिच फॉर्म्स सेमाइनल फ्लूइड। और क्या मिलता है, द डिफरेंट डक्ट। ये डिफरेंट डक्ट क्या है, ये वही डक्ट है जो स्पर्म को टेस्टिकल से लेकर के और प्रोस्टेट ग्लैंड या ये कैलिक को पार करते हुए ये मेल यूट्रम में पहुंचती है। और क्या मिलेगा, इंटेस्टाइनल कॉइल, स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स मिलेंगे, सिग्मोइड कोलन मिलेगा, और प्यूबिक पाउच सेपरेट्स द रेक्टम फ्रॉम यूटेरस। ये तो फीमेल केस में हो गया। सेमाइनल वेसाइकिल, डिफरेंट डक्ट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, यह भी एक पौरुष ग्रंथि जिसको आप बोलते हैं। इसमें काम क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड बनता है जो स्पर्म को मैच्योर बनाने में और उसके बल को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। अब आ जाइए फीमेल के केस में हम देखते हैं तो एंटीरियरली क्या क्या इसके रिलेशन में मिलेगा। तो इसको भी हम अपर 2/3 और लोअर 2/3 के हिसाब से देखेंगे। तो जो इसका अपर 2/3 है, टू द रेक्टो यूटेराइन पाउच, रेक्टो यूटेराइन पाउच मिलता है इसके अपर 2/3 के एंटीरियर में। ये रेक्टो यूटेराइन पाउच क्या है, जैसा नाम वैसा काम। रेक्टो का मतलब रेक्टम, यूटेराइन का मतलब यूट्रस। तो फीमेल के केस में यूट्रस और रेक्टम के बीच में एक गैप होता है, और उस गैप में ये पेरिटोनियम एंट्री करके फोल्ड बनाती है, तो वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी को हम नाम देते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। तो ये फीमेल के केस में जो उसका अपर 2/3 है, ये किससे रिलेट करता है, रेक्टो यूटेराइन पाउच। और किससे रिलेट करता है, इंटेस्टाइनल कॉइल्स, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स। सिग्मोइड कोलन पाउच सेपरेट्स द रेक्टम फ्रॉम यूट्रस। और ये पाउच करता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं ये रेक्टम और यूट्रस के बीच में होता है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। एंड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, इसके रिलेशन में आता है। और क्या आता है, लोअर 1/3 ऑफ रेक्टम टू लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना। इसका जो अपर 2/3 है वो तो इन स्ट्रक्चर्स के रिलेशन में आपको मिला, लेकिन इसका जो लोअर 1/3 बच गया वो किससे रिलेट करता है, तो 1/3 ऑफ रेक्टम टू लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, वेजाइना के लोअर पार्ट से रिलेट करता है। बाकी और कुछ नहीं उसमें है। अब हम पोस्टीरियरली रिलेशन में जाएंगे तो पाएंगे कि सेम इन बोथ सेक्स। इंटीरियर रिलेशन ये जो विसरल बताया गया, तो मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। मेल के विसराज अलग होंगे, फीमेल के अलग होंगे। लेकिन पोस्टीरियरली जब हम इसका एग्जामिन करते हैं या स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि सेम इन बोथ सेक्स,
दोनों सेक्स में यानी मेल एंड फीमेल दोनों में लगभग समान ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे पहला है लोअर 3 पीसेस ऑफ सैक्रम, कॉक्सिक्स एंड एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। क्या मिलेगा? लोअर 3 पीसेस ऑफ सैक्रम। सैक्रम जैसा कि आप जानते हैं 5 पीस उसमें होती हैं, 5 पार्ट में होता है, लेकिन एडल्ट के केस में वो सारे फ्यूज होकर के सैक्रम का काउंट एक ही करते हैं, लेकिन वो मार्क तो होता है कि ये 5 पीस में है। तो उसके जो लोअर के 3 पीसेस होते हैं वो और कॉक्सिक्स, और क्या मिलेगा? एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। वह लिगामेंट जो एनल कैनाल और कॉक्सिक्स को जोड़ने का काम करता है उसको कहते हैं एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? पीरिफॉर्मिस, ये एक मसल है। द कॉक्सिजियस एंड लेवाइटर एनाई, कॉक्सिस से लगने वाली मसल को हम नाम देते हैं कॉक्सिजियस मसल, और पीरिफॉर्मिस मसल जो गोलाकार होती है, और तीसरी मसल का नाम दिया गया लेवाइटर एनाई। लेवेटर एनाई नाम क्यों इसको दिया गया? शब्द होता है लिवेट माने रेज अप, लिफ्ट अप, किसी भी स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ उठाने का काम करने वाली मसल को हम नाम दे देते हैं लेवेटर। तो ये किसको लिफ्ट अप करती है, किसको रेज अप करती है, किसको ऊपर उठाती है? एनाई, मतलब एनस। तो वह मसल जो एनस को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करने में मदद करती है उसको हम नाम देते हैं लेवेटर एनाई। जो तीसरा चीज है, तीसरा स्ट्रक्चर है, वो है मीडियन सैक्रल, सुपीरियर रेक्टल, लोअर लेटरल सैक्रल वेसल्स। और ये चौथा जो स्ट्रक्चर की लिस्ट है उसमें है सिंपैथेटिक चेन विथ गैंग्लियन इम्पर द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ S3, S4, S5 की जो प्राइमरी ब्रांचेज हैं, रेमाई हैं, शाखाएं हैं, वो मिलती हैं। और क्या मिलता है? कॉक्सिजियल एंड द पेल्विक स्प्लेंकिनिक नर्व। ये कॉक्सिजियल नर्व और ये पेल्विक के लिए जो स्प्लेंकिनिक नर्व्स होती हैं ये सब उसके रिलेशन में मिलेंगी। बहुत सारे लिम्फ नोड्स मिलेंगे, लिम्फ वेसल्स मिलेंगे, और वहाँ पर कुछ फैट भी मिलेगा। तो इतना कुछ आज के एपिसोड में हमने डिस्कशन कर लिया। ये रेक्टम का एक्सटेंशन, इसका डायमेंशन, कोर्स एंड रिलेशंस, बाकी इसके कर्व और इसके विसरल रिलेशन। बाकी आगे की चीज़ें जैसे इसका भी ब्लड सप्लाई हमें जानना ही होगा, नर्व सप्लाई जानना होगा, इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी जानना होगा। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, अब हम अगले एपिसोड में आपके साथ इस पर डिस्कशन करेंगे।